अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आर्यन मुगल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे रमज़ान स्पेशल में जो समोसाज होते हैं और रोल्स, स्प्रिंग रोल्स। आज उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ स्टे विद मी। और यहाँ पर देखें, मैंने 2 kg कीमा लिया था। उसको मैं जस्ट बॉईल करने के लिए रखा हुआ है अभी फ़िलहाल। उसके बाद मैं जो जो चीज़ें इसके अंदर ऐड करती जाऊंगी फिर आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। चलें गाइस, उसको मैंने अभी रखा है तो आपको मसाले बता देती हूँ कौन कौन से मसाले मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे है नमक, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, टेस्ट के मुताबिक। यहाँ है गरम मसाला, ये है हल्दी, और यहाँ पे है क्रश चिली, ये है अजवाइन, और ये है ज़ीरा, और ये है रेड मिर्च, और ये है ब्लैक पेपर। ये जो है वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने जो है वो थोड़ी सी चीज़ें जो मुझे अपने टेस्ट के हिसाब से लगी हैं मैंने वो डाली हैं। यहाँ पे जो हल्दी है वो मैंने हाफ़ टी स्पून ली है, और क्योंकि ये इसमें इतना ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा डाला है। देखें अभी ये थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। इस स्टेज पे हम ये जो मसाले हैं वो ऐड कर देते हैं। ये सारे जो मसाले जो हैं सारे मैंने ऐड कर दिए हैं। अब थोड़ी देर के लिए हम इसको कवर कर देते हैं 5 मिनट के लिए, और उतनी देर में हम सारे वेजिटेबल काट लेते हैं ताकि वो भी आपको साथ साथ बताते जाऊँ। सो गाइस, इसमें मैं डाल रही हूँ ये ग्रीन चिलीज, कैबेज, स्प्रिंग ऑनियन, ये पेपर एंड मिक्स वेजिटेबल। ये मैं एंड में ऐड करूँगी क्योंकि ये फ्रोज़न है, तो इसको अभी पहले हम काट लेते हैं। इनको गाइस आपने बहुत छोटा छोटा सा काटना है, क्योंकि आपने स्प्रिंग रोल्स के अंदर डालना है इनको, तो ये जितना छोटा कटा होगा उतना ही ज़्यादा इजीली आप फिल कर सकेंगे उसको अंदर। और यहाँ पर अब हम देखते हैं, देखें पानी ऑलमोस्ट जो है उसका ड्राई हो चुका है, बस इतना ही ड्राई होना चाहिए। इस टाइम पे हम ये जो कैबेज है ये ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये इसको थोड़ा सा गलने में टाइम लग जाता है, तो इसको हम पहले ऐड करेंगे। अब वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत हमने इसको पकाना नहीं है, बस इसको हमने सॉफ्ट करना है इसके अंदर। थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम ये दोनों चीज़ें ऐड करेंगे, पेपर एंड स्प्रिंग ऑनियन। ये दोनों चीज़ें हम उसके बाद ऐड करेंगे इसके अंदर। और यहाँ पर देखें ये सॉफ्ट हो चुके हैं जो कैबेज मैंने डाली थी। इस स्टेज पे हम ये पेपर डाल देते हैं इसके अंदर, और साथ में हम ये जो है स्प्रिंग ऑनियन वो भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पर मैंने ये भी मिक्स वेजिटेबल जो आपको बताए थे इतने से मैं वो ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1 कप है ये। और यहाँ पे ये नॉर्मल ऑनियन है और ये चिली है। अब ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ साथ ही। कुछ लोग जो हैं वो ग्रीन चिली जो है वो इतना पसंद नहीं करते, स्पेशली जो बच्चों के लिए अगर आपने बनाना है स्प्रिंग रोल तो उनके लिए आप चिली का इस्तेमाल ना करें। ऑलमोस्ट जो है वो मेथड तैयार हो चुका है फॉर स्प्रिंग रोल के लिए। देखें जो आपको वेजिटेबल मैंने इसके अंदर डाले हैं वो उनकी बिल्कुल भी जो है वो ओवर कुक नहीं हुए, और सब आपको ग्रीन और वो अपनी असल हालत में ही आपको नज़र आ रहे हैं। इसी तरह होंगे तो आपके जो स्प्रिंग रोल हैं वो बहुत टेस्टी बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। अगर आपने इनको ओवर कुक कर दिया तो फिर उनका बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आपको अच्छा आएगा। तो इसी स्टेज पे हमने चेक करना है कि ये जो हमारे जो मसाले हमने इसके अंदर डाले थे वो बिल्कुल परफेक्ट हैं कि नहीं। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। तो आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जो भी हो, क्योंकि मसाले जो हैं वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालिएगा इसके अंदर। बहुत ही अच्छा ये मेथड तैयार हुआ है। आप इसको इसी तरह स्प्रिंग रोल के लिए तैयार करेंगे तो बहुत आपके अच्छे स्प्रिंग रोल बनेंगे। और अब मैं जो है स्प्रिंग रोल बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए मैं ये वाली पेस्ट्री इस्तेमाल करती हूँ रोल्स के लिए एंड समोसों के लिए। तो चलें गाइस, यहाँ पर मैं आपको रोल तैयार करके दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने ये एक पेस्ट तैयार किया है। यहाँ पे मैंने 2 कप जो है पानी के लिए थे और 2 टेबल स्पून मैदे के लिए थे, और इनको मैंने फ्लेम के ऊपर रख के बस इस तरह इसकी पेस्ट तैयार कर ली थी। और यहाँ पर मैंने वही शीट ली है, रोल शीट है ये। आप इसके समोसे भी तैयार कर सकते हैं, रोल भी बना सकते हैं। तो चलें यहाँ पर मैं आपको रोल तैयार करके दिखाती हूँ। बहुत ईजीली बन जाते हैं। आपने इसी तरह इसको सेंटर में डालना है, और ये सामने से पहले आपने इसको फोल्ड करना है, फिर साइडों से,
और फिर इसी तरह आपने इसका रोल तैयार कर लेना है। बहुत इजी तैयार हो जाता है ये। देखिए कितनी अच्छी से आराम से तैयार हो गया सारा। सो आप इस तरह बनाएंगे और आपके जल्दी भी बन जाएंगे। और आप कुछ लोगों को बहुत हार्ड लगता है रोल्स समोसेस बनाना, तो वो बाज़ार से ख़रीदते हैं। तो बेहतर है आप अपने बच्चों को जो है फ्रेश घर में बना के दें। तो यहाँ पर मुझे लगता है ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो 1 बाय 1 करके हम इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। सो गाइस, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है, आपको अगर पसंद आई है मेरी रेसिपी, तो मुझे कमेंट्स करके इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। इनको यहाँ पर थोड़ा सा पलट लेते हैं। गाइस कितनी अच्छी सी उसकी ब्राउन सी लुक आ रही है। अभी थोड़ा सा हम इसको और ब्राउन करेंगे, फिर प्लेट में निकाल देंगे। यहाँ पे ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुके हैं, तो चलिए हम अब इसको निकाल लेते हैं डिश में। सो गाइस, यहाँ पर हो चुके हैं हमारे रोल्स रेडी। सो एक मैं अभी आपको खोल के भी दिखाती हूँ। लुक दिस क्रंच, ये देखें। और ये बहुत क्रंची हैं, बहुत टेस्टी हैं। इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और जाते जाते बेल आइकन का बटन दबा के जाइएगा, ताकि जो मेरी न्यू आने वाली वीडियो है वो सबसे पहले आपको मिले। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर।